हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्लास नंबर 4 देखेंगे, जो कि सेल एंड बैटरी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का। देखिए दोस्तों, आज हमको स्लाइड का पीडीएफ नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं अपने पेन से खुद से लिख कर लाया हूँ, जो कि आज भर आपको मैनेज करना पड़ेगा। कल से हम लोग फिर से पीडीएफ वाले ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1.5 वोल्ट वाली 6 शुष्क सेल समानांतर क्रम में समूहित है। ठीक, 1.5 वोल्ट वाली शुष्क सेल समानांतर क्रम में समूहित है, तो इसकी प्रभावी वोल्टता क्या होगी? तो हम लोग इसको वन लाइनर में याद रखेंगे कि 1.5 वोल्ट ही होगी। 1.5 वोल्ट वाली 6 शुष्क सेल समानांतर क्रम में जुड़े हो तो 1.5 वोल्ट ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी ईएमएफ निकालें। प्रभावी ईएमएफ क्या होगा? तो देखिए, ये 2 वोल्ट सीरीज में है और ये 2 वोल्ट सीरीज में है, दोनों सीरीज में है। ये दोनों को सीरीज में सोल्व करके और फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे और टोटल ईएमएफ जो हो जाएगा हम लोग का 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 2 2 6 सीरीज में, 2 2 2 6 सीरीज में, इस प्रकार हम लोग का आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप लोग सीरीज पैरेलल जानते होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट के 4 सेल समानांतर में जुड़े हैं तो उनकी निर्गत वोल्टता क्या होगी? ये भी 1.5 वोल्ट होगा। 1.5 वोल्ट के 4 सेल जो समानांतर में जुड़े हुए हैं तो ये भी 1.5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 सेलों में से प्रत्येक का ईएमएफ ई है। 3 सेलों में से प्रत्येक का ईएमएफ 3 है। कितना है? 3 है। तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। इन्हें प्रतिरोधक आर के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया गया तो संयोजन से प्रभावित धारा का मान कितना होगा? तो देखिए, ई टोटल बराबर हम लोग का ई दिया हुआ है और आर टोटल बराबर R/3 दिया हुआ है। ठीक है, R/3 हो जाएगा क्योंकि 3 सेल जुड़े हुए हैं। ठीक, तो टोटल इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R+R/3 हो जाएगा। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटा में 3 हो जाएगा। और आई बराबर फॉर्मूला होता है V बटा में आर टोटल। यहाँ पर हो जाएगा आई आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर बटा में 3। ठीक है, तो 3 इसको सोल्व कीजिएगा तो 3E और 3 कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर हम लोग का आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चले देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ से कि 1.5 नहीं सॉरी, श्रृंखला सीरीज में जुड़े 10 शुष्क सेल का कुल ईएमएफ 15 वोल्ट है। श्रृंखला सीरीज में जुड़े हुए 10 शुष्क सेल का कुल ईएमएफ 15 वोल्ट है, तो प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या होगा? तो देखिए, ई टोटल बराबर एन ई होता है। देखिए 15 ई टोटल दिया हुआ है और 10 एन ई दिया है, 10 को है शुष्क सेल तो 10 और ई, यहाँ से ई सोल्व करके 1.5 वोल्ट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 वोल्ट है। ठीक, इसे 14 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तब सेल के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? सेल से प्रवाहित धारा I बराबर स्मॉल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। ठीक है, यानी कि 8 बटा में 14 प्लस 2 बराबर सोल्व करेंगे 1.2 आ जाएगा। और V बराबर आई आर से 1.2 गुणे में 7 करेंगे, यानी कि 7 वोल्ट हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेल का टर्मिनल V बराबर E माइनस आई आर होता है। ठीक, क्या होता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस आर होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखेंगे कि किसी 6 वोल्ट अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है। किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है। बैटरी के शॉर्ट सर्किट होने पर कितना धारा प्रवाहित होगी? देखिए सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में R बराबर 0 हो जाता है, तो I बराबर E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, E 0.01 यानी कि इसको 600 एम्पेयर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 6 वोल्ट का बैटरी
6 वोल्ट वाली कार बैटरी में 3 सेल में संयोजित है। 6 वोल्ट वाली कार बैटरी में 3 सेल सीरीज में संयोजित है। असमान ईएमएफ वाली बैटरी को केवल सीरीज में जोड़ा जा सकता है क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोड सेल। लोड सेल कहते हैं, किसे कहते हैं? यह सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा सेल है। यह एक फोटोवोल्टेइक सेल होता है। यह एक ट्रांसड्यूसर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसका परिमाण मापित बल के समानुपाती होता है। इसका उपयोग वजन को मापने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग क्या क्या, क्या किया जाता है? तो वजन के मापने हेतु किया जाता है। ठीक है, वजन के। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसड्यूसर। उन युक्तियों को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है। ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं? जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है, उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक, स्थिर वोल्टेज सोर्स में परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। स्थिर वोल्टेज सोर्स में परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है निम्न होता है। ठीक है, निम्न होता है तथा यह परिमाण के सीरीज तथा यह परिपथ के सीरीज में लगा होता है। स्थिर धारा सोर्स में परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध उच्च तथा परिपथ के पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, समझ गए? स्थिर वोल्टेज सोर्स में परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है तथा यह परिपथ के सीरीज में लगा होता है। स्थिर धारा सोर्स में परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है तथा यह परिपथ के पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कांस्टेंट मेथड। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? तो नेक्स्ट है कांस्टेंट मेथड। नेक्स्ट है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ से नहीं, हम लोग का यहाँ ऊपर से है, इसके बाद यहाँ से है। ठीक है, तो देखिए बैटरी को चार्ज करने की विधि। देखिए कांस्टेंट करंट मेथड एक होता है। इस विधि में करंट को कांस्टेंट रखकर बैटरी को चार्ज किया जाता है। इस विधि से बैटरी को चार्ज करने से बैटरी की आयु बढ़ जाती है। इसमें डीसी सप्लाई और लोड लैंप के सीरीज में सेल लगाया जाता है। इसमें समय अधिक लगती है। यदि बैटरी को सीरीज में जोड़कर चार्ज किया जाता है तो बैटरी की कुल चार्ज की जाने वाली वोल्टेज से अधिक नहीं चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। कांस्टेंट वोल्टेज मेथड कहता है कि इस विधि में वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है और जैसे जैसे सेल चार्ज होता है करंट का मान कम हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें सेल चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी वोल्टेज से अधिक रखा जाता है। इसमें चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी वोल्टेज से अधिक रखा जाता है। यह डायनेमो द्वारा चार्ज होती है। गाड़ियों में इसी विधि द्वारा बैटरी चार्ज होती है। इसमें प्रारंभिक चार्जिंग करंट का मान अधिक होती है और जैसे जैसे बैटरी आवेश ग्रहण करती है धारा का मान घटते ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट कि इस विधि द्वारा एक से अधिक बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी को पैरेलल में समूहित किया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग मेथड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। बैटरी को अधिक समय तक डिस्चार्ज छोड़ देने से लेड सल्फेट की बड़ी परत आ जाती है जिसे सल्फेशन दोष कहा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग मेथड उपयोग में लाई जाती है। ट्रिकल चार्जिंग क्या है? निम्न धारा सामान्य चार्जिंग करंट का 2 से 3% अधिक समय तक बैटरी को चार्ज करना कहलाता है ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हम लोग का बैटरी चार्जिंग में डीसी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करती है। रेक्टिफायर क्या है? ईसी को डीसी में परिवर्तित करती है। मेटल रेक्टिफायर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि बैटरी चार्जर होती है, क्वेश्चन है हम लोग का, बैटरी चार्जर होती है चॉपर से, कन्वर्टर से, रेक्टिफायर या नॉन ऑफ दीज। तो रेक्टिफायर हम लोग का सी आंसर इसमें से हो जाएगा। देखिए फोटो सेल, सोलर सेल, इसे एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है, सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर बैटरी जो कि फोटोवोल्टिक सेल होता है, जिसका दक्षता 10 से 15% होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फोटो सेल का उपयोग सिनेमा हॉल में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, स्वचालित दरवाजा में, सड़कों की लाइट की स्वतः जलने एवं बुझाने में, अलार्म के रूप में, बैंक ईटीसी में छोटी की सूचना देने के लिए किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटन, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के दो नियम हैं। प्रथम नियम है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन बिलियन में से प्रवाहित हो की गई विद्युत धारा की मात्रा Q बराबर IT के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि M समानुपाती Q हो जाएगा, यहाँ से M इक्वल टू जेड Q हो जाएगा, और जेड M बराबर जेड IT हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर IT होता है तो जेड बराबर IT हो जाए। जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, जेड बराबर M बटा में Q या M बटा में IT हो जाएगा। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो और T बराबर 1 सेकेंड हो तो Z बराबर M के हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सर। देखिए नेक्स्ट है द्वितीयक नियम। यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन में से एक ही समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनकी इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2, M3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W3 होता है। M1 बटा में W1, M2 बटा में W2, M3 बटा में W3 हो जाता है। ठीक है, जहाँ M1, M2, M3 इलेक्ट्रोलाइट पर मुक्त हुए पदार्थ वृत्त द्रव्यमान में पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक यहाँ है क्या चीज W1, W2 एंड W3 पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हम लोग का कि किसी विद्युत अपघटी प्रक्रिया में अवक्षेपित पदार्थ के द्रव्यमान M का गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक है M बराबर ZIT बटा में I, M बराबर ZIT, M बराबर ZI बटा में T, M बराबर IT बटा में Z। तो हम लोग देखे हैं यहाँ ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, M बराबर ZIT। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZQ, M इक्वल टू ZQ, M इक्वल टू ZIT हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 200 सेकेंड में 0.5 DC विद्युत धारा के द्वारा वोल्ट मीटर कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम Ag एकत्र की जाती है तो चांदी को वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। ठीक है, M बराबर ZIT, M बराबर Z बराबर M बटा में IT होगा जाए। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1.01181 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन के एप्लीकेशन। विद्युत अपघटन के एप्लीकेशन नेक्स्ट है हम लोग का। ठीक है, विद्युत अपघटन के एप्लीकेशन विद्युत लेपन इलेक्ट्रोलाइट में एक धातु पर दूसरे धातु के DC द्वारा परत चढ़ाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। इसमें जिस धातु पर परत चढ़ाई जाती है उसे कैथोड बनाई जाती है, तथा जो धातु चढ़ने वाली होती है उसे एनोड बनाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। लोहा पर जस्ता चढ़ाने की विधि जस्तीकरण कहलाता है। इसमें लोहा को कैथोड तथा जस्ता को एनोड बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मुख्य लाभ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मुख्य लाभ, यह मेटेलिक सतहों को जंग से बचाती है, चमक उत्पन्न करती है,
यह प्रवर्तक को प्रवर्तन गुण प्रदान करती है। यह टूटे हुए पदार्थों की जगह लेती है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर Z। यह इलेक्ट्रोलाइट में से 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की स्थिर धारा गुजारने पर कैथोड पर जमा होती है। ठीक। नेक्स्ट है क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड शीशा पीबी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत मुद्रण में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है। धातु शोधन में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर निर्माण में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, हम लोग आज यहीं तक स्लाइड था। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। जैसा कि हम बताए थे कल भी कि इस चैनल पर आगे आने वाले टाइम में और भी क्लास और भी बैचेज आने वाली हैं, तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।